देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। गुरु ब्रह्मानंद क्रिकेट क्लब कोल के तत्वाधान में 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मास्टर कृष्ण कोल व डॉक्टर नरेश सागवाल ने शिरकत की। यह प्रतियोगिता विशेष रूप से क्रिकेट की रही, जिसमें प्रथम इनाम 61,000 व द्वितीय इनाम 31,000 रखा गया। इस प्रतियोगिता में 50 वर्ष से अधिक लोगों की रस्साकशी व लड़के लड़कियों की दौड़ आदि का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कृष्ण कोल व डॉक्टर नरेश सागवाल ने गुरु ब्रह्मानंद क्रिकेट क्लब कोल का धन्यवाद किया और खेल के बारे में बच्चों को क्या संदेश दिया। देखिए 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। 2100 रुपए का फर्स्ट इनाम है और 1100 रुपए का सेकंड इनाम है। जैसे ही बलकार कोच जी अपने हाथों को नीचे करते हैं, आप जोर लगाना शुरू करें। जैसे ही कोच साहब अपने हाथ को नीचे करेंगे, बलकार जी, बलकार के हाथों को आप ऊपर देख रहे हो जैसे, और ये शुरू हो चुका है। जोरदार तालियां होंगे, बहुत ही अच्छा। दूर रहे आप एक दूसरे से, दोनों कमाइश का ये खेल। दर्शकों से निवेदन किए थोड़ा पीछे से, बहुत ही जोर आजमाइश, बहुत ही शानदार जोर आजमाइश, जैसे जाम करती है वो दोनों साइड। जोर आजमाइश का ये खेल 2100 रुपए। और बिल्कुल जीत के करीब बहुत ही शानदार दौड़, लंबे कदमों से अपनी पूरी गति को नापते हुए और एक अच्छा खासा गैप रखा। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश ढांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं हरियाणा के कैथल ज़िले के गांव कोल में और आपको बता देना चाहेंगे कि आज यहां पर खेल प्रतियोगिता आयोजन किया गया है और हम जानना चाहेंगे किस संस्था के द्वारा से खेल प्रतियोगिता यहाँ पर रखी गई है। और जो यहाँ के मुख्य अतिथि हम आपको बताना चाहेंगे, एक तो हैं मास्टर कृष्ण कुमार सागवाल, गांव कोल से ही हैं, और दूसरे डॉक्टर नरेश कुमार सागवाल, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद पे हैं और वहाँ के चेयरमैन भी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो ये प्रतियोगिता कराई गई है, इनके बारे में इनकी क्या सोच है, क्या प्रतियोगिता के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके एनडी 24 मीडिया के दर्शकों और सभी यहाँ के दर्शकों सभी को मैं अपना नमस्कार बोलता हूँ और बधाई देता हूँ। इतना सफल आयोजन जो आज गुरु ब्रह्मानंद क्रिकेट क्लब कोल की ओर से किया गया, ये बच्चों के जीवन को सुधारने का कार्य है। कृष्ण जी, ये इसमें प्रतियोगिता में क्या क्या तो आयोजन किया गया, कौन कौन से गेम यहाँ पर कराए गए हैं? सर, यहाँ पर 50 साल से ऊपर जो हमारे बड़े बुजुर्ग, कह लो बुजुर्ग भी नहीं उनको, लेकिन उन व्यक्तियों की रस्साकशी की प्रतियोगिता करवाई गई और अंडर 19 लड़के और लड़कियों की दौड़ लगवाई गई जी। और छोटे बच्चे जो 14 साल से ऊपर थे, 19 साल से, एक अलग से उनके लिए भी दौड़ लगवाई गई। तो बस ये प्रतियोगिताएं यहाँ पे की गई। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो प्रतियोगिता यहाँ पर कराई गई है, तो बच्चों को उत्साह के लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहूँगा सर, इससे एक संदेश जाता है बच्चों को कि भाई जैसे आज का जो युग है, मोबाइल और टीवी का युग है, बच्चे अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे। शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि उनको ट्यूशन और स्कूल इसी के होमवर्क में उलझे रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता खेलने का। जिन पेरेंट्स ने यहाँ बच्चे भेजे, पहले तो उनको भी बधाई, जो वो इतना अच्छा सोचते हैं अपने बच्चों को कि वो खेल की तरफ बढ़ें, उनका रुझान हो, स्वस्थ जीवन जिएं। और मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि भी खेलों के प्रति अगर हमारे जीवन में कोई स्थान है तो हम पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपना कैरियर बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है उनको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि वो पूरे समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा जो आज यहाँ पे सम्मानित होगा, कोई पोजीशन लेगा, उसके जीवन में वो पल हमेशा याद रहेगा कि देखो मैंने कुछ करके दिखाया, और उससे उसको प्रेरणा मिलेगी,
वो पढ़ाई में या किसी और क्षेत्र में जहाँ वो जाना चाहेगा वो उच्च कोटि का कुशल देने का अपना प्रयत्न करेगा और जीवन में कामयाब होने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये कार्य जो गुरु ब्रह्मानंद क्रिकेट क्लब करवा रहा है, ये मैं ये कहूँगा कि ये उच्च कोटि का एक समाज कल्याण का कार्य है। तो कृष्ण जी, आगे भविष्य के लिए क्या प्रतियोगिता होनी चाहिए, क्या क्या इनमें रुझान होना चाहिए, किस प्रकार बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जो प्रतिक्रिया रहेगी वो कैसे करनी चाहिए? ये प्रतियोगिताएं बहुत अच्छी बात है, सभी संस्थाओं द्वारा मतलब समय समय पर आयोजित करवाते रहना चाहिए और इससे बच्चों को मतलब ये पता लगता है कि भाई मोबाइल और फ़ोन या टीवी से अलग भी कुछ दुनिया है और खेलों में भी एक ऐसा मुकाम हासिल किया जा सकता है जिससे हमारे माता पिता को और हमारा नाम रोशन होगा। जी डॉक्टर साहब, आज युवा लगभग ज़्यादातर नशे की तरफ जा रहे हैं और खेलों को छोड़ के, पढ़ाई को छोड़ के एक मोबाइल की तरफ और नशे की तरफ जा रहा है। इसके बारे में क्या प्रकाश डालना चाहिए? ये बिल्कुल सत्य है नरेश जी कि आज का युवा भटक चुका है। जी, जो यहाँ है वो नशे की तरफ है और ज़्यादातर युवा बाहर जाने का सपना देखता है। जी, ये जो प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई है ये हमारे जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम पे हैं। आपके दर्शकों को मैं बता दूं, एक ऐसे संत हुए हैं, देवतुल्य ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने समाज में ऐसा संदेश दिया है, अगर हम उसको धारण कर लें तो आदमी का जीवन अपने आप में सार्थक और सरल हो सकता है। तो मुझे जो याद पड़ता है, ये एक हमारे गांव की एक बहुत अच्छी टीम होती थी, आज भी है। उस टीम में से कुछ सदस्य बाहर चले गए, कुछ यहाँ हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो मिलकर गुरु ब्रह्मानंद क्रिकेट क्लब के बैनर तले ये प्रतियोगिता हर साल आयोजित करवाते हैं, जिसमें आप देख लीजिए कि स्टेट से बाहर की टीमें भी आती हैं। ये कोई 3 से 4 दिन की एक प्रतियोगिता होती है और इसमें अच्छा खासा इनाम ये रखते हैं। अब की बार 61,000 फर्स्ट है और 31,000 सेकंड है। हाँ, तो इस थर्ड फोर्थ का भी है। तो ये अपने आप में, हालांकि बच्चों का एक चेन टूटी है, ज़्यादातर बच्चे बाहर गए हैं, लेकिन बाहर का बच्चा जिसके पास मुझे लगता है कि 16, 17, 18 घंटे काम करता है, उसके बावजूद भी उसकी एक स्पिरिट जो कि खेल भावना जिसको हम बोलते हैं और वो खेल से ही आती है, आज भी मेंटेन किए हुए हैं। तो ये आपस में जुड़े हैं, ये यहाँ आयोजित करवाते हैं, वो वहाँ आयोजित करवाने में अपनी मदद करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अभी इसका दूसरा पहलू, जैसे कि आपने मुझसे पूछा है कि मोबाइल पे जाते हैं, नशे की तरफ जाते हैं, ये आने वाले समय में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। शहरों में हम बोलते थे कि शहरों में बच्चे ज़्यादा मोबाइल की तरफ जाते हैं, गाँव में भी यही हालत है। और उसका अगर कहीं कोई तोड़ है कि मोबाइल से, नशे से बच्चे को अगर दूर लेके जाया जा सकता है, तो माध्यम सिर्फ खेल है, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे कबड्डी का हो, चाहे कुश्ती का हो। और वो कोई अकेला सरकार या कोई संस्था नहीं करा सकती। ये जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तब तक उस समस्या का समाधान हो भी नहीं सकता। तो ये युवा उस दिशा में, ये इनकी बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ आज के कार्यक्रम के कोच बलकार सिंह जी हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि जो खेल के प्रति आज बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया है, तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या कहना है। जी बलकार जी, ये बताइए कि आज टोटल कितनी टीमों ने तो यहाँ पर भाग लिया और कौन कौन सी टीमें आई? देखिए, यहाँ पर जो पहले जो इनका टूर्नामेंट हो रहा है अभी गुरु ब्रह्मानंद सेवा समिति के द्वारा, वो क्रिकेट का टूर्नामेंट है। और इन्होंने एक बीच में थोड़ा सा गैप आइटम के तौर पे मास्टर कृष्ण जी की सहयोग से एक इवेंट रखे थे कुछ बच्चों के लिए, जिसमें अंडर 14 और अंडर 19 और अंडर 17 बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए भी था। और मेन प्रतियोगिता क्रिकेट की है? मेन प्रतियोगिता यहाँ पर क्रिकेट की है। ये गैप आइटम के इसलिए रखा हुआ क्योंकि गाँव के बच्चे नशे से बचें और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। और एक और इन्होंने एक विशेष कार्य अब की बार शामिल किया, 50 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग थे उनके लिए भी एक इवेंट रखा था रस्साकसी का। और आपने देखा भी, उसमें काफ़ी सारे बुजुर्गों ने बड़े जोश के साथ मतलब इस इवेंट में भाग लिया। और जो जितने भी दर्शक थे उन्होंने भी काफ़ी इसमें अपना रोचक दिखाया। मतलब बहुत ही अच्छा एक रोचक कार्यक्रम आपके सामने, उनके अपने सेहत के प्रति आज भी मेरे को लग रहा भी हमारे बुजुर्गों में वाकई में इतनी जान है। और आपके सामने देखा उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस इवेंट को पेश किया और बहुत जान लगाई उन्होंने रस्साकसी।
कोच साहब ये बताइए, हम अपने युवा साथियों या बच्चों को नशे से किस प्रकार बचा सकते हैं और उनकी खेल के प्रति रुचि बढ़ा सकते हैं? देखिए, मैं अपने गांव से ही शुरुआत हमने की है, काफ़ी दिन पहले की थी। डॉक्टर नरेश जी मेरे साथ थे और कृष्ण जी भी यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ वॉलीबॉल का एक बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है, संजीव कुमार जी यहाँ पर नर्सरी पे कोच है, जो यहाँ पर भी काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। सरकार की तरफ से एक स्कीम भी दी गई है और उसके बावजूद भी काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर इवेंट के लिए आते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एथलेटिक में भी मतलब थोड़ा बहुत लॉन्ग जंप या हाई जंप के लिए करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा अपने गांव से और अपने गांव के जितने भी मतलब छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, भी अपने बच्चों को ग्राउंड पर भेजें। और जो बच्चे यहाँ पर ग्राउंड पे आए हैं उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने काफ़ी पेरेंट्स से पूछा भी है, जो निरंतर बच्चे ग्राउंड पे आए हैं तो उनके बच्चे काफ़ी सारे सुधार हुआ है, उनकी सेहत में दवाई से बचे हैं और वो उनके सेहत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब वो बीमारी से भी बचे हैं। कोच साहब, नरेश जी 12 साल तक के 5 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये शाम को 1 घंटा देते हैं, तो छोटा बच्चा ग्राउंड में आए और वो इनकी देखरेख में यहाँ खेलता है। डॉक्टर साहब, अगर हम आज से 10 साल पीछे जाते हैं तो हमारे गांव में जब भी गेम होते थे, यहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी, दर्शकों की भी और खिलाड़ी भी इतने आती, टीम भी बहुत अच्छी अच्छी आती थी। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि दोबारा से गांव कोल में ऐसे ही प्रतियोगिता रहे? देखिए नरेश जी, अपील तो सब समझते हैं कि खेल से बेहतर कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो खेल को नहीं समझेगा या अपने शरीर को ज़रूरत को समझते हुए कोई एक्सरसाइज, कोई कसरत या कोई योगासन, प्राणायाम या खेल कूद नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी स्वस्थ रह पाएगा आज के समय में, जब विचार और खाना दोनों दूषित हो चुके हैं। वैसे कारण क्या है कोच साहब ऐसा कि युवा साथी मतलब खेल से दूर होते जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें मेरे को नज़र आई है। एक तो पढ़ाई बच्चे पूरी नहीं कर पाते और उनका एक ही लक्ष्य बन चुका है युवाओं का भी, हम बाहर विदेश में जाना है। तो क्योंकि कोई भी अगर गेम करेगा उसको मिनिमम 4 साल तो देने पड़ेंगे और 4 साल वो अपने दे नहीं पाते और वो अपने जैसे ही 10वीं या 12वीं की पढ़ाई पूरी करते हैं उसके बाद ही विदेश की तरफ रवाना हो जाते हैं। देना चाहते नहीं वो। मगर ये अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है किसी को भी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे उसमें पुरुष हो, लेडीज हो, कोई भी हो, उसने अपनी सेहत के प्रति ख्याल रखना है तो उसको गेम की तरफ आना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों को अगर इम्प्रूवमेंट करना है, हमें बच्चों की सेहत के ग्रोथ के बारे में हमें सोचना है तो उसमें मैदान में आना ही पड़ेगा। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ मास्टर पीटीआई पवन कुमार जी हैं, तो इनका भी पता है कि पीटीआई का भी कार्य बच्चों को खिलाना ही होता है, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे गेम के प्रति। जी नरेश भाई, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार। जी थैंक यू। बड़े थोड़े शब्दों में मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे सांसें हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए, खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो इन 2 लाइनों में आप सार समझ लें, जितना हम सांसें जो ज़रूरी हैं इतना ही खेल ज़रूरी है। तो आप सभी माता पिता, अभिभावकगण, मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, वो अपने बच्चों को ज़रूर ग्राउंड पे भेजें और उनका एक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। और हो सकता है अगर वो मेहनत करेंगे तो निसंदेह एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर अपने माता पिता का, गांव का नाम रोशन करेंगे। जी धन्यवाद। ये सरकारों के लिए भी चेतावनी है। हरियाणा के 6 से 7 जिले, उत्तरी हरियाणा के जितने भी जिले हैं, यहाँ युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। अब युवा नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये कहिए कि मैं इसको बोलता हूँ ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है कि आने वाले समय में हमें समाज निर्माण के लिए अगर अच्छे युवा चाहिए तो वो भी नहीं मिलेंगे। जी धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना कि आज के मुख्य अतिथि मास्टर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर नरेश सागवाल, कोच साहब, पीटीआई जी ने सभी ने खेल के प्रति बच्चों को, युवा साथियों को, पेरेंट्स को संदेश दिया है कि खेल के बिना जीवन संभव नहीं है, जीवन अधूरा है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। अगर खेलते हैं बच्चे, कोई भी गेम खेलते हैं तो बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। तो आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने युवा साथियों को
खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ाएं ताकि वो अपना जीवन सफल कर सकें। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।